हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। नीट बिग स्कैम, ये चीज़ आप इससे वाकिफ हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं, कोचिंग वाले हैं, उन्होंने बहुत सारे वीडियो बना भी दिए हैं और आप इस चीज़ से वाकिफ भी हो गए हैं कि बहुत बड़ी धांधली हुई है। ये भी हम कह सकते हैं कि क्या नीट के पेपर में धांधली हुई है या फिर पेपर पहले से लीक हुआ है, इस कारण से हमें नीट की कट ऑफ इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर इतने स्टूडेंट के 67 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फर्स्ट रैंक पर उपस्थित हुए हैं। क्या एग्जाम फिर से होनी चाहिए? कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए मैं लेकर के आया हूं जो प्रूफ कर देंगे कि नीट में बहुत बड़ी धांधली हुई है। बहुत सारे टीचर्स ने भी इसके लिए वीडियो बनाया है, आप वो भी देखिए। यहाँ पर भी मैं आपको वो जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीजें वो साबित करती है कि आपके नीट में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ ना कुछ इसके अंदर आपको स्कैम या फिर कह सकते हैं कुछ धांधली इसमें जरूर देखने को मिली है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा निकल करके आता है कि एक ही सेंटर से इतने टॉपर्स कैसे आए। एक सेंटर पे 200, 250, 300 स्टूडेंट हैं, तो उनमें से इतने टॉपर कैसे निकल गए, वो भी एक ही कमरे में भी हो सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर आप समझिए, ये है 168 नंबर, 168 के बाद में यहाँ पर देखिए 178, फिर ये 37 इसी में आ गया है ना, 186, 198। देखिए कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5। ये शायद आप देखेंगे ना इनको गौर करके तो एक ही कमरे में मिल सकते हैं ये आपको। और इन सभी के आपको रैंक देखेंगे ना तो फर्स्ट रैंक देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये टॉपर्स आ रहे हैं फर्स्ट रैंक के अंतर्गत। तो ये एक ही सेंटर से कैसे आ सकते हैं इतने? या तो इस कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है इसके अंतर्गत। और एक चीज और बताता हूं, जितने भी स्टूडेंट है जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसके सरनेम जरूर लगाते हैं। इन स्टूडेंट के सरनेम क्यों नहीं है, ये भी इसकी एक प्रॉब्लम हो सकती है। सरनेम क्यों नहीं लगाया? देखिए सबके लगाया, इसकी देखिए यस कटारिया है तो इसके लगा हुआ ना, इस प्रकार से इनके सरनेम क्यों नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये आपको साबित करते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। 168, ये 178 नंबर है, 37 है, 186, ये आपको एक ही रूम के अंदर बैठे हुए मिल सकते हैं। लगभग एक ही सेंटर के स्टूडेंट हो सकते हैं जिनमें इतने टॉपर आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप यूपी के अंदर भी आप देख सकते हैं ऐसी कंडीशन, यूपी के कुछ स्टूडेंट है उनमें देखने को मिली है। महाराष्ट्र से भी कुछ स्टूडेंट हैं और कर्नाटका में से भी कुछ स्टूडेंट हैं, उनकी ये स्थिति यही देखने को मिल रही है। उसमें 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक ही रूम के अंदर या एक ही सेंटर से हैं और वो टॉप में आए हुए हैं या टॉप रैंक के अंतर्गत उपस्थित हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है, साबित करता है कि नीट में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि ऑल इंडिया रैंक की हम बात करें तो उसमें फर्स्ट रैंक के ऊपर 67 कैंडिडेट आए हैं, 67 कैंडिडेट। देखिए हम नॉर्मली बात करें तो पेपर भी हमने देखा था, पेपर इतना इजी नहीं था कि इतने लोगों के आपके 720 मार्क्स देखने को मिले। इतना इजी पेपर नहीं था कि 720 नंबर हर स्टूडेंट को आपको मिले। 67 कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं, इतने भी टैलेंटेड नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करके पहुंच गए होंगे, लेकिन 67 स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कैसे आए इतने नंबर? 720 मार्क्स हैं रैंक फर्स्ट के अंदर, आपको 67 कैंडिडेट देखने को मिल सकते हैं। कैसे इनको एम्स मिलेगी? हम एम्स की बात की तो कैसे मिलेगी, कैसे डिसाइड करेंगी? फिर वो पूरा का पूरा खेल कंप्यूटर के द्वारा खेला जाएगा, लॉटरी निकलेगी, उसमें जो ज्यादा पैसा देगा उसकी सीट पक्की हो जाएगी। मतलब इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, ये नहीं कहता होगा लेकिन हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार की कुछ कंडीशंस इसमें आपको नजर आ रही है। 67 स्टूडेंट कैंडिडेट हैं इसके अंतर्गत आए हैं आपके फर्स्ट रैंक के अंतर्गत। तो मेरिट कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे मेरिट कि इन 67 स्टूडेंट में कितने का आपको एम्स में सिलेक्शन करना है, जनरल के अंदर, ईडब्ल्यूएस या फिर अन्य जो कैटेगरी है, कैसे डिसाइड करेंगे? जनरल के अंदर आएंगे, टोटल फर्स्ट रैंक आ रही है तो जनरल के अंदर ही आएंगे, तो कैसे डिसाइड करेंगे आप? लेकिन एक चीज और बता देता हूं कि आपकी नीट की वेबसाइट या एनटीए के द्वारा इसका भी एक सोल्यूशन दिया था कि इन्होंने बताया, एनटीए के द्वारा बताया गया कि जिनके जीव विज्ञान में नंबर कम है, ज्यादा है, तो उनको प्रायिकता दे देंगे। अगर जीव विज्ञान में भी सम्मान मिले तो आपको भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के अंदर प्रायिकता दे देंगे। जिसके ज्यादा फिजिक्स में नंबर आ रहे हैं उसको हम फर्स्ट नंबर पे रख देंगे। जिसके रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इन दोनों में आपको समान मिल जाए, केमिस्ट्री में डिफरेंस मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्या कर देंगे, मेरिट लिस्ट के अंदर फर्स्ट सेकंड ऐसे पोजीशन डिसाइड कर देंगे। अगर इन तीनों में ही सम्मान मिल जाए, 720 नंबर आ रहे हैं, तो उसको कैसे आप निकालेंगे कि इसमें नंबर, इसमें डिफरेंस मिल रहा है? तो मतलब कैसे डिसाइड करेंगे? इन तीनों में आपको समान अंक मिल रहे हैं किसी बच्चे को, स्टूडेंट को, तो कैसे डिसाइड करेंगे 67 स्टूडेंट की फर्स्ट मेरिट के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे कैसे पता चलेगा?
तो ये कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है, ये आपको निश्चित करके मान सकते हैं। 2023 में केवल 2 स्टूडेंट थे जिनके 720 नंबर आए थे, और 2024 में देखिए कितना पढ़ लिया बच्चों ने, 67 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 720 के आसपास नंबर आए, 719 या 720 हम मान सकते हैं, 720 नंबर आए। 67 स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। चलो मान लीजिए यहाँ से स्टूडेंट आपके 20 भी मिल सकते थे, 30 भी मिल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 67 बहुत ज्यादा होते हैं। आप किस किस को एडमिशन देंगे एम्स के अंदर? ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहाँ पे यही बता देता हूँ कि ये भी एक प्रकार की क्या है, लापरवाही हम इसे कह सकते हैं। अगर सही से मान लीजिए कोई स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, लेकिन नीट ने अच्छे से इसकी कॉपियां या फिर कह सकते हैं अच्छे से इसका रिजल्ट नहीं दिया है, तो वो एक प्रकार की हम धांधली मान सकते हैं, लापरवाही से हम कह सकते हैं। आगे देखिए, एक ये पॉइंट भी बन सकता है कि रिजल्ट डेट 14 जून 2024 रखी गई थी, नोटिफिकेशन था एनटीए का, उसमें बाकायदा ये डेट दे रखी थी कि 14 जून 2024 को आपका रिजल्ट आएगा। सभी लोग या सभी स्टूडेंट या कोचिंग वाले सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो भी बना रहे थे, लोगों को बता भी रहे थे, सभी 14 जून का ही वेट कर रहे थे कि 14 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट कब आया? 4 जून 2024 को, लगभग 10 दिन पहले रिजल्ट आ गया। ये 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों आया? इसका भी कोई कारण था क्या थी इतनी जल्दी रिजल्ट देने की? 3 जून को तो आंसर किया ही, और 4 जून को आपने रिजल्ट डाल दिया। मतलब एक दिन में कैसे तैयार हो गया आपका पूरा रिजल्ट? समय से पहले परिणाम कैसे पॉसिबल हुआ आपके लिए कि 3 जून को तो आंसर की, जिसमें कुछ लोगों ने क्या किया था, कोर्ट में रीट भी लगाई थी, आंसर से संबंधित कुछ रीट भी लगी थी, और उस रीट का निर्णय भी मतलब अभी तक शायद आया कि नहीं आया वो पता नहीं है, लेकिन 4 जून को आपने इसका परिणाम जारी कर दिया, जबकि आना था 14 जून को। इतनी क्या जल्दी हो गई आपको? इधर से चुनाव ही नहीं चल रहे थे, मतलब चुनाव ही नहीं हुए थे कंप्लीट। एक तरफ सभी का ध्यान चुनाव के रिजल्ट की तरफ था, सभी चुनाव की तरफ आकर्षित थे, और इतने में एक साथ जैसे चुनाव आपके कंप्लीट हो रहे हैं, इसके रिजल्ट आ रहे हैं, 4 जून को रिजल्ट घोषित हो रहे हैं, और साथ में आपने नीट का रिजल्ट भी जारी कर दिया। अपनी भ्रष्टाचारी या अपनी जो बेईमानी है वो छुपाने के लिए आपने ऐसा किया होगा शायद। इसे तो यही आशंका हो रही है कि आपने जरूर इसमें कुछ गड़बड़ी की है, तभी सभी का ध्यान चुनाव की तरफ हो गया, और आप संतरे लूट लो, सेब लूट लो, मजे लूट लो, कि किसको पता चलेगा कि हम रिजल्ट डाल देंगे और बच्चे इसके अंदर घुस जाएंगे और आराम से क्या कर लेंगे, मान्य हो जाएगा। हमारी जो भ्रष्टाचारी है या फिर कह सकते हैं हमारी जो सोच है, बेकार की सोच है जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारी छुप जाएगी। तो ये भी इसका कारण हो सकता है कि आप चुनाव को तो सल्टने दीजिए, चुनाव को तो कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद में भी आप नीट का रिजल्ट डाल सकते थे। इतनी क्या जल्दी थी आपको? तो ये रीजन भी हो सकता है 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों दिया। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट आता है कि 718 और 719 अंक कैसे पॉसिबल हुए, ये बता दीजिए। 718 और 719 अंक कैसे पॉसिबल हुए? टेक्निकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पता नहीं एनटीए वालों ने क्या किया है, ऐसा कुछ जादू कर दिया क्या, 720 से सीधे 718 आ गई। देखिए अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 720 में से 720 मतलब जितने नंबर थे, 180 क्वेश्चन करने थे, 180 के 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उसके 720 नंबर बन रहे हैं। सभी क्वेश्चन सही है तो 720 नंबर आने चाहिए उसके। अगर मान लीजिए उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया, कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया, तो एक क्वेश्चन तो एक नंबर तो वो एक क्वेश्चन वाला वो कम हो जाएगा, मतलब 4 नंबर कम होंगे, और एक माइनस मार्किंग के टोटल 5 नंबर कम हो जाएंगे यहाँ पे। तो 5 नंबर कम होंगे तो इसका मतलब 5 नंबर को 715 नंबर आने चाहिए। ये बीच का क्राइटेरिया कहाँ से आएगा? 718 और 719 नंबर कैसे आ गए? ये भी दिक्कत है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी आपकी जो नाकामी है उसको बता रही है साफ साफ कि 720 नंबर थे उनमें 715 कैसे आए। इसका रीजन तो कम से कम बताना चाहिए। 718 719 कभी भी पॉसिबल नहीं है, इतने नंबर नहीं आ सकते। आप खुद भी इसमें देख सकते हैं, आप स्टूडेंट या कैंडिडेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। इतने स्टूडेंट लोगों ने लगभग 24 लाख के समथिंग स्टूडेंट ने यहाँ पर शामिल हुए थे, उसमें लगभग 22-23 लाख के स्टूडेंट शामिल हुए थे, एग्जाम में अपेयर हुए थे। उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पता नहीं कब से मेहनत कर रहे हैं, वो लोग आज पता नहीं सिर पकड़ के बैठे हैं कि क्या करें सर। तो 720 में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 718 या 719 नंबर आ जाए। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो एक क्वेश्चन तो वो गलत होगा, उसके 4 मार्क्स कम हो जाएंगे, और एक आपका माइनस मार्किंग का कम हो जाएगा, 715 नंबर आपके आ सकते हैं। 718 19 पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर नीट ने क्या किया था, एक इसका क्लेरिफिकेशन दे दिया
कि हमने ये किया था ट्विटर के ऊपर, इस कारण से इसको इतने नंबर दे दिए। अब क्या किया था इन्होंने बताया, देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि कुछ कैंडिडेट थे और उनको समय कम मिला था। समय, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको समय कम मिला था और उन्होंने कोर्ट में क्या कर दिया, एप्लीकेशन डाल दी थी कोर्ट में। इस कारण उनको हमने क्या किया, ग्रेस मार्क्स दे दिए। जैसे हमें छोटे क्लास में 10वीं 11th में पढ़ते आ रहे हैं तो वहां पे 1-2 नंबर कम पड़ जाते तो वो ग्रेस लगा के पास हो जाता, तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने इनको ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब आप ये बताइए कैसे दिए, क्या कारण था इसका, क्या इसकी क्राइटेरिया थी, क्या फॉर्मूला था? कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होती है, कोई भी चीज करते हैं ना, कोई भी चीज करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होती है कि किस प्रोसेस के आधार पर आपने ग्रेस मार्क दिया। क्या आपको 718 वाले स्टूडेंट को ही ग्रेस मार्क देना था? जो 550 आ रहे थे उनको ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दिया, उनके क्यों नहीं बढ़ाए अंक? 718 वाले को कहां पे आवश्यकता पड़ गई ग्रेस मार्क्स की? एक तो ये आपका जो एनटी ने क्लैरिफिकेशन किया था इसको हम कंप्लीटली गलत मान सकते हैं, और अगर ऐसा ग्रेस मार्क्स था तो पहले क्यों नहीं बताया गया? नोटिफिकेशन के आधार पर आप बता सकते थे एग्जाम से पहले कि अगर किसी स्टूडेंट को इस प्रकार की दिक्कत आ रही है तो हम ऐसा कुछ रूल ला रहे हैं, ऐसा कुछ नियम ला रहे हैं जिसके आधार पर इनका अंक या नॉर्मलाइजेशन करके 1-2 अंक इसका बढ़ाया जा सकता है। और समय की बात करें, समय की कम की बात करें, समय कमी की बात करें तो आप मेरे को बताइए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं कमेंट करके जरूर बताना, जो बच्चा 718 719 नंबर लेके आ रहा है उनको समय की कमी है तो वो इतने नंबर कैसे ले आएगा? 180 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर लिए उसने? मतलब जिसके 718 719 720 नंबर आ रहे हैं उसने कैसे 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए? उसके तो क्वेश्चन नहीं होने चाहिए 180, लगभग 150 क्वेश्चन पे अटक जाना चाहिए था अगर उसको समय की कमी मिल रही है तो। इनको समय की कमी कहां से मिल गई? एक झज्जर का जरूर यहाँ पर झज्जर का जरूर मैटर आया था कि वहां पर लगभग कुछ ऐसे बता रहे हैं कि अलग ही प्रकार की वहां पर की जो पेपर का जो कोड है वो अलग ही प्रकार का दिया गया था। वो लगभग वहां पे लेट भी बता रहे थे कि कुछ समय बाद हमें पेपर मिला था, लेट मिला था, ऐसी कुछ कंडीशन वहां पे बता रहे थे। लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर समय की कमी है उनको तो वो 718 या 719 नंबर कैसे लेके आ रहे हैं? और आप ये तो है नहीं कि 650 नंबर आ रहे हैं आपने 100 बढ़ा के नॉर्मलाइजेशन करके दिए, और 100 तो नहीं सर, 100 तो नहीं बढ़ेंगे ना, यहाँ पर हम बात करें 60 बढ़ा दिए, 7 बढ़ा के हमने 710 कर दिए। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, 100 60 60 70 नंबर का थोड़ी गैप मिल सकता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ऐसा लग रहा है, देखिए ये जो पॉइंट्स हम साबित कर रहे हैं कि जरूर इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी यहाँ पर पैसे लेकर के जरूर हुई होगी। और तो क्या गड़बड़ी हो सकती है? या फिर इन्होंने लापरवाही करी है, लापरवाही बरती है, इतने स्टूडेंट के साथ में खिलवाड़ किया है इन लोगों ने। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, कि जिन पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि नीट की एग्जाम में, नीट के रिजल्ट में बहुत बड़ी धांधली हुई है। अगर नीट का एग्जाम लीक, पेपर लीक हुआ है तब तो पेपर दोबारा होना चाहिए। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है तो इनको दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए, और सही तरीके से और एक ईमानदारी से पूरा रिजल्ट इनको डिक्लेयर करना चाहिए। ये आप बढ़ा करके 719 नंबर किस आधार पर किए हैं, 718 किस आधार पर किए हैं? ये ग्रेस नियम अब की बारी क्यों लेकर के आए हैं? और लेकर के आए तो पहले इसकी सूचना देनी चाहिए थी। तो कुछ ये कंडीशंस हैं जो आपको इस चीज को साबित करते हैं कि आपने कुछ न कुछ अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपने चुनाव के तुरंत बाद ही आपने रिजल्ट दे दिया चुनाव के साथ में, कि किसी का ध्यान नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। और लगभग 3-4 घंटे आपकी साइट भी हैंग रही थी, लोग बार बार में मित्र पे जा करके घूम के आ रहे थे, उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अब क्वेश्चन ये बनता कि 650 वाला का क्या होगा? हमने पहले ही नीट की कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि जनरल कैटेगरी के अंदर लगभग जिसके 712 या 712 से अबोव नंबर बन रहे हैं, लगभग उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 712 तो नहीं बताया इसमें मैंने, शायद थोड़ा सा ध्यान में नहीं यहाँ पे मैंने। और ये लगभग आप 690 से 720 तक मान सकते हैं, ये क्राइटेरिया लगभग मान सकते हैं कि ये मेरिट रहने वाली थी। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर लगभग जो 650 के आसपास जिसके नंबर आ रहे थे उनका हम कंफर्म सिलेक्शन मान रहे थे, लेकिन अब ये सिलेक्शन है 690 पे चला गया। मतलब 690 से लेकर के 720 तक जो स्टूडेंट की संख्या देखें तो लगभग 5000 से भी ज्यादा स्टूडेंट है यहाँ पर।
5,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट इसमें आते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा 600 650 नंबर वालों का, ये एक प्रॉब्लम सी आ गई है इसके अंदर, क्योंकि पहले 650 वाले आराम से अपना सिलेक्शन मान रहे थे, अब 690 चली गई मेरिट, तो कुछ स्टूडेंट इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। और आपने सिक्कर का एक मामला भी देखा होगा, सिक्कर में एक 22 साल का स्टूडेंट था जो इकलौता अपने परिवार का इकलौता ही बच्चा था, 2 बहनें थी, उसके पिताजी पीटीआई थे और उन्होंने रिजल्ट का नीट का रिजल्ट देखने के बाद ट्रेन के आगे आकर के अपनी जान दे दी। तो ऐसी कंडीशन से वो इन्हीं के कारण देखने को मिल रही है। सही तरीके से आप अगर जांच करोगे, सही तरीके से आप रिजल्ट दोगे, सही तरीके से सभी काम करोगे बिना भ्रष्टाचार की और बिना किसी प्रॉब्लम की, तो आप आराम से स्टूडेंट के लिए भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन हम मान सकते हैं कि हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम मान सकते हैं इसको, कुछ ना कुछ इसमें अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सभी चीजें की गई है, या तो इन्होंने पैसे खाए हैं या फिर कोई और किसी और का दबाव है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। देखिए, आप ये आत्महत्या वाला कभी भी नहीं करना, क्योंकि नीट का एग्जाम दोबारा भी आएगा, और अपने आप को पॉजिटिव रखना और दोबारा शुरुआत से मेहनत करना और वापस मेहनत करके दिखाना है आपको भी। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए सभी टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों भी उनसे जुड़े रहिए। शायद इसके लिए हमारी मेहनत थोड़ी सी रंग लाए और दोबारा इसका रिजल्ट जारी हो और एक अच्छे तरीके से हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।